बोलिए ईमानदारी से, हर बेटी के सर पे पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? होना चाहिए। आप चुस्त रहिए, आप दुरुस्त रहिए। याद रखिएगा, दौलत कोई चुरा के लेके चला जाए FIR दर्ज कराते हो। दौलत सरवत अगर कोई लेकर न जाए उसकी बड़ी हिफाजत करते हो, लॉकर में रख दो, साहब यहाँ रख दो, वहाँ रख दो। मगर दौलत से बढ़कर घर की इज्जत है, उसकी कितनी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी कितनी निगरानी करनी चाहिए। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो आज सोचने की जरूरत है। मैं जब बात निकल गई है तो मेरी कौम की बेटियों याद रखना, तुझे नहीं पता है तो जानने की जरूरत है। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहां से उन्होंने अपने बाबूजी चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम सैयदा फातिमतुज ज़हरा। सैयदा फातिमतुज ज़हरा। अल्लाह। अब इंदिरा गांधी ने उधर से खत लिखा, बाबूजी उनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर थी मगर सबसे कामयाब औरत कैसे हो गई? कहा, बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी, फिर बीवी, फिर मां बनती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए जो अपनी हया और इज्जत आबरू की हिफाजत करे, ताकि बाप का सर समाज में झुकने नहीं पाए। ये नहीं कि जिससे चाहा उसी से आंखें मिला ली, ये नहीं जिसके साथ चाहा हाथ में हाथ डाला घर से फरार हो गया, ये नहीं कि जिसके साथ चाहा उसी के साथ इश्क लड़ा लिया। नहीं, इस्लाम की शहजादियों याद रखना, ज़हन को पाकीज़ा बनाओ, जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, अपने आप को गुनाहों से रोको और अपनी इज्जत और आबरू को संभाल कर रखो। और आपसे भी मैं एक बात कहूंगा, खूब इसे गौर से सुनिएगा। आज मीडिया में डिबेट चल रहा है कि मुसलमान कहते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो उसको इस्तेमाल करो। मैंने कहा, तुमने सही से समझा नहीं खेतियों का मतलब। एक किसान से पूछो कि खेती करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। किसान से पूछो खेती की हिफाजत कैसे की जाती है। खेती इस्लाम ने इसलिए खेती कहा कि तुम वक्त पे पानी दो ताकि खेती बची रहे, वक्त पे दाना डालो ताकि खेती बची रहे, वक्त पे उसकी रखवाली करो ताकि खेतियां बची रहे। अगर खेतियों को पानी नहीं दोगे, उसकी रखवाली नहीं करोगे तो खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे ही अपने घर की औरतों को दीन नहीं सिखाओगे तो उनकी इज्जत तो आबरू बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखना मेरी बातों को। जिंदगी में याद रखना, बहन तेरी है, बेटी तेरी है, बीवी तेरी है, माँ तेरी है। जब पैसे कमाना ना तो सिर्फ अपना पेट न भर लेना, बल्कि अपनी माँ से कहना, माँ तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बीवी से कहना, बता तेरी जरूरत क्या है। बहन से पूछना, बता तेरी जरूरत क्या है। बेटी से कह देना, बेटी मैं गरीब जरूर हूँ मगर तेरा बाप तेरी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है। तू अपनी जरूरत के लिए किसी गैर पे नजरें न जमाना, किसी गैर के तोहफे को कबूल न करना, किसी गैर से पैसे मांगने की जुर्अत न करना। गुरबती में जी लेना मगर अपनी इज्जत का सौदा न करना। हर बाप की जिम्मेदारी बनती है, अगर हमने कमाकर सिर्फ खुद ही ऐश किया और अपनी बेटियों का ख्याल न किया, अपनी बहनों का ख्याल न किया, अपनी बीवियों का ख्याल न किया, अपने घर की औरतों की जरूरतें पूरी न की, हो सकता है दौलत की हवस उसे बेहयाई की तरफ लेकर चली जाए। हो सकता है दौलत की लालच या ये दुनियावी फैशन उसे बुराई की तरफ लेकर के चली जाए। ऐसा होता भी है साहब, होता भी है। लड़कियां दुनियावी जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठती है। यही तो वजह है आज यूट्यूबर बनने के लिए लड़के लड़कियां परेशान हैं। साहब जिस्म दिखाकर यूट्यूबर बनना चाहते हो, नाच गाकर यूट्यूबर बनना चाहते हो, बेहयाई
और बुराई का मुजाहरा करके यूट्यूबर बनना चाहते हो, नाच गा कर और अपना जिस्म दिखाकर यूट्यूबर बनने से अच्छा है सुखी हुई रोटी खाकर गरीबी वाली जिंदगी गुजार लेना, सुखी हुई रोटी खाकर के गुर्बती वाली जिंदगी गुजार लेना। शौहर परदेश है और बीवी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है, साहब बाप परदेश है, बेटी बेटी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। ये 10,000 20,000 20,000 यूट्यूब से कमाकर और अपनी इज्जत बेचकर तू सोचती है कि बहुत बहुत ज्यादा हुस्न वाली हो गई, जमाल वाली हो गई। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तेरी जवानी ढल जाएगी, तेरा हुस्न खत्म हो जाएगा। याद रखना, हजरत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में एक वाक़या नकल किया। लिखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी मुत्तकिया है, परहेजगार है, नेक खातून है। उसका शौहर साहब मजदूरी करता था, छोटे छोटे बच्चे थे, हर रोज शौहर मजदूरी करता लाता और उसकी जिंदगी अच्छी तरह कट जाती। क्योंकि आज हमारी जिंदगी में सब्र नहीं है ना, तो हमारी घर की औरतें भी ताना देती हैं, कैसे भिखारी से शादी हो गई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर एक बार ईद में कपड़ा न बने साहब, मैं ससुराल छोड़ करके भागने को तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने गुरबती में किसी का साथ देना नहीं सीखा। लेकिन आओ जरा सा सुनो, बनी साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की वो औरत है, गुरबती ने घर में कदम रखा है। शौहर जब तक कमाता रहा सब ठीक था, अचानक से शौहर बीमार पड़ जाता है। हफ्तों गुजर गए, घर का राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अब रोजाना भूख की नौबत आ गई, हफ्ते दिन गुजर गए, बीमार शौहर मौत के करीब पहुंच जाता है। बच्चे भूखे निडाल हो जाते हैं। औरत ने मजबूरन घर से बाहर कदम निकाला, एक ताजिर के पास गई। वो ताजिर बिजनेसमैन, अल्लाह ने तुझे बहुत नवाजा है, मुझे कुछ दे दे ताकि मैं अपने शौहर को खिला सकूं, अपने बच्चों को खिला सकूं। ताजिर ने जब उसके हुस्न और जमाल को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने कहा, औरत मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, बस तू अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे। वो औरत बड़ी पाकीज़ा थी। उसने कहा, ए ताजिर मैं दुनिया में जिंदा रहूं न रहूं इसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा करके अपने बच्चों के पेट में निवाला नहीं डाल सकती। औरत वहां से पलटती है, लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची है, शौहर की बेबसी और बच्चों की भूख को देखकर तड़प गई। वापस पलटती है, ताजिर से कहती है, ठीक है तेरा सौदा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दे। ताजिर तन्हाई में उस औरत के करीब पहुंचता है। औरत का जिस्म कांप रहा है, खौफे खुदावंदी से वो औरत कांप रही है। ताजिर पूछ पड़ता है, ऐ औरत बता, मैंने तुझे अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, आई तो तू अपनी मर्जी से है, मगर इतना कांप क्यों रही है? यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है, क्या तेरा कोई रिश्तेदार यहाँ है, क्या तेरा अपना कोई यहाँ पर है, क्या कोई तुझे देख रहा है? सुनो उस पाकीज़ा औरत का जवाब, उस नेक खातून का जवाब। कहती है, ऐ ताजिर कोई देखे या ना देखे, जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो मेरा परवरदिगार को देख रहा है, वो मेरा मालिको मौला तो देख रहा है। कहा, सुन मैं इसलिए रो रही हूँ, जिस इज्जत को मैंने आज तक बचा के रखा, जिस आबरू की मैंने हिफाजत की, आज वो मेरी आबरू लूटने वाली है। यही वजह है मेरा जिस्म कांप रहा है। ताजिर ने जब ये देखा, कहा, ए औरत जब तू गरीब होकर इस गुर्बती में भी खुदा से इतना डर रही है, तो मुझे अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए, अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए। फौरन ताजिर कहता है, औरत जा, मैं अब तेरे जिस्म के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे लिए दुआ करना, यहाँ से चल, जितनी दौलत की जरूरत है ले जा, अपने बच्चों को खिला, अपने शौहर को खिला। ताजिर ने दौलत का खजाना खोल दिया। औरत लेती है और बाहया औरत ने काब में लिपटे हुए अपने घर को चली जाती है। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ मूसा मेरे फला बंदे ताजिर के पास चला जा और कहना
कि अल्लाह ने तेरी नेकियों को कबूल कर लिया और तुमने उस औरत के साथ जो हुस्ने सलूक किया, इसकी वजह से अल्लाह ने तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरा बाप चाहे कितना हो गरीब हो, सूखी रोटी खा लेना, मगर कॉलेज में किसी लड़के से इज्जत का सौदा न करना। तेरा शौहर जिस्म से मजबूर हो जाए, सूखी रोटी खा लेना, मगर अपनी इज्जत का सौदा न करना। याद रखना, अल्लाह तौफीक ने मेहनत मजदूरी कर लेना, मगर इस इज्जत की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैं जानता हूँ कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, मैं जानता हूँ डिवीजन सेंटर बहुत हसीन है, गैरों की निगाहें तेरा हुस्न लूटने में लगी हैं, तेरे जिस्म को अपना खुराक बनाने के लिए मचल रही है। कॉलेजों में तुझे कहते हैं तेरा निकाब बहुत अच्छा है, तेरा नाम बहुत अच्छा है, साहब तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तेरी मदद करना चाहते हैं, तेरा हेल्प करना चाहते हैं, तुम उनसे हेल्प न लेना, कहना नकाब पसंद है, ये मेरे बाप के लिए है, ये मेरे शौहर के लिए है, तुझे इससे क्या लेना देना। याद रखना, अगर तू ये समझती है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, तो याद रखना ये जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। शरीयत के खिलाफ चलकर अगर तुमने भी आंखें लड़ा ली, किसी से इश्क लड़ा लिया और उसके हाथ में हाथ देकर अगर घर से बाहर निकल गई, तो याद रखना उसका अंजाम वही होगा जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को होटल पे फेंक देता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ताजमहल दिखाने वाला, ये तेरे कॉलेज का आवारा आशिक, ये कुछ नहीं करेगा, ये तेरे जिस्म का भूखा है, जिस्म का, ये तो 4-10 रोज मुंबई दिल्ली कलकत्ता घुमाएगा, तेरे जिस्म से लज्जत हासिल करेगा, उसके बाद लाकर कटिहार रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा। तू मुकद्दमात लिखाती रह जाएगी, चीखती चिल्लाती रह जाएगी, न घर वाले तुझे पूछेंगे न वो तेरा आवारा आशिक तुझे लेकर के जाएगा। घर वाले कहेंगे जब तूने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो फिर मैं तुझे कैसे अपनाऊं, और तेरा आवारा आशिक छोड़ भाग जाएगा। अगर वो आवारा लेकर चला भी गया और अगर तुझे अपने घर रख भी लिया तो उसके घर में कभी तेरी इज्जत नहीं होगी। याद रखना, उसके माँ बाप कहेंगे ये आवारा लड़की है, मेरे बेटे को भगा कर लेकर चली आई थी या उसके साथ भाग कर चली आई थी। याद रखना, तेरी गोद में भी बच्चे होंगे और बच्चे जब जवान होंगे ना, मोहल्ले का कोई सरफेरा आदमी कह देगा तेरे बच्चों से, तेरी माँ तो बदचलन थी, भाग कर शादी रचाई थी, तेरा बाप बदकिरदार था, उसने भागकर शादी की थी। बता तू अपने बच्चों के सामने कौन सा मुंह दिखाएगी, तू बता अपनी औलादों के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाएगी, कौन सा मुंह लेकर के जाएगी। इसलिए याद रखना, अगर घर से कदम ही निकालना है ना तो निकाह के बाद निकालना, बाप की शहजादी और बेटी बन के निकालना, बगैर निकाह के किसी लड़के के साथ तेरे लिए जिंदगी गुजारना जायज नहीं है। इस्लाम में ये कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं है, इस्लाम में ये दोस्ती नाजायज है। इसलिए याद रखना, खूब याद रखना, जिंदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना। जब तू सैयदा खातून जन्नत की तरह निकाह के बाद शहजादी की तरह डोली में बैठकर घर से जाओगी ना, तेरे पाँव में कांटा भी चुभेगा तो तेरा बाप तेरे साथ खड़ा होगा, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा होगा, ये समाज और माशरा तेरे साथ खड़ा होगा। और आपसे भी मैं कहूंगा कि आप भी जहेज को बंद कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, ताकि जना मुश्किल हो जाए, समाज में निकाह आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोलिए ऐसा होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग चाहते हैं समाज में ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना। याद रखिएगा, अगर हम ये उलमा से दूर हुए ना, इन उलमा से आज है ना, और चैनल वालों एकदम खूब ख्याल रखना, उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, आज हम लोगों से लोगों को चिढ़ क्यों है, इनसे लोगों को परेशानी क्यों है। हमारी जमात के लाखों बच्चे इंजीनियर डॉक्टर हैं, उनसे तो किसी को तकलीफ नहीं। सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। वजह है कि 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं हमारी कौम के। कितने परसेंट पढ़ते हैं? 1%।
और 99% कहां पढ़ते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। मगर जहां ये 1% पढ़ते हैं ना, जहां आलिम बनाया जाता है, मौलाना बनाया जाता है, लेकिन अब आलिम मौलाना ही नहीं, आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जहां जाके देख लीजिएगा, मदरसे के बच्चे प्रोफेसर बनकर पढ़ा रहे हैं। इसी बिहार में मदरसे के बच्चे साहब आज मदरसे से फारिग होकर अल जामिअतुल अशरफिया से कलेक्टर के पोस्ट पर है ना। तो ये सब अब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, खूब गौर से सुनिएगा। जिसको मर्जी आया वही लिख दिया। अभी एक औरत लड़की ने लिखा कि जलसों को बंद कर दीजिए, मदरसों के दस्तारबंदी का, उन पैसों से डॉक्टर बना रहे। पगली, ये 1%, यही 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, आलिम भी बने, मौलाना भी बने, यानी 1% सब बनेंगे। और ये जो 99% स्कूल में गए हैं, इनको क्या बनाना है? ये तो 1% जहां पढ़ते हैं, इनका रिजल्ट 99% है। जितना पढ़ते हैं उतना इल्म कौम तक लेकर पहुंचते हैं ना भाई। एक आलिम तन्हा एक गांव को बदल सकता है, लेकिन ये जो 99% कॉलेज स्कूल में गए हैं, ये तो डॉक्टर ही बनने के लिए गए हैं, ये तो इंजीनियर ही बनने गए हैं, ये तो प्रोफेसर ही बनने गए हैं। आपने कभी कॉलेज स्कूल वालों से कहा कि ये 99% जो हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कम से कम हमको 75% रिजल्ट दीजिए? 75% नहीं, 50% हमको रिजल्ट दीजिए, अच्छा पढ़ा करके। बोलिए, कोई है बोलने वाला? वो जानते हैं कि ये 99% हमारी तरह है, नाम मुसलमान है तो क्या हो। वो जानते हैं खतरा 99% से नहीं, इसलिए कि इस 99% को इस 1% ने संभाल रखा है। यही वजह है कि आज उनकी नजरों में कॉलेज का पूरा माहौल गड़बड़ है। एक लड़की के साथ 5-5 लड़के दुष्कर्म कर रहे हैं, मगर कभी कोई नहीं कहता कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कॉलेज में शराब की बोतलें चल रही हैं, कोई नहीं कहता कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कॉलेज में लड़के लड़की साथ में डांस करके माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और मदरसे में सिखाया जाता है अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज की पाबंदी करो, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहो, खाने से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तेरा पड़ोसी हो तो उसके खाने का ख्याल रखना, उसके पीने का ख्याल रखना। तो आज साहब ये जो शिक्षा दे, उस पे लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई, और जहां पूरा मामला भ्रष्ट है, आज उसके बारे में किसी को कोई फिक्र। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि हम लोगों को अकेले अकेले कहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ बोलना है तो 10 नहीं 10,000 आलिम जमा हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपनी बात रखें, हुकूमत को मेमोरेंडम दे। अकेले चीख चिल्लाकर हम चले जाएंगे, कल आपका क्या होगा? इसलिए मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का मिजाज, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों? मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। समझा? एक छोटी सी मिसाल इन बुजुर्गों के हवाले से, तकरीर तो बड़ी लंबी हो गई है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि मौली साहब कब तक बोलेंगे, अजमत रजा भागलपुरी साहब फिर शायरी कब होगी, मैं भी सुनने के लिए बेचैन हूं, इसलिए कि उस वक्त तो मैं बैठकर सो ही रहा है ना। माशाअल्लाह। सुने, छोटी सी मिसाल, आपने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया ना, तो उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। आज समाज में हर बेटा समझता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है, समझता है ना। अरे बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? समझता है ना कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब
मेरा है। हमारी वीआईपी और इंटरनेशनल बहुएं भी समझती हैं बीवियां कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है ना, जो भी आए सब मेरे पास होना चाहिए। यही वजह है कि हर बेटा बाप की जमीन को अपनी जमीन कहता है, मगर बेटा कोई जमीन खरीद ले तो बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, ये मेरे छोटे बेटे की जमीन है, ये मेरे बड़े बेटे का मकान है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है। बाप बेटे की जमीन को कभी अपनी जमीन, अरे बोलिए कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्यों? ये तालीम किसने दी? किसने हमारे नौजवानों के जहन में ये बातें डाल दी कि मैं जो कमाता हूं ये मेरा है? आहा हा हा, उन लोगों ने इन बातों को डाल दिया जिनके पास जिंदगी संवारने वाली कोई किताब नहीं है। मगर आओ सरकार की बारगाह में, आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, सिर्फ वो याद करेगा जो मर्द होगा। हिजरों को तकरीर सुनने की जरूरत भी नहीं है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मैं एक मसला लेकर आया हूँ। कहा बताओ क्या मसला है? कहा आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? क्या पूछा? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार मुस्कुराए और फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। जरा हाथ जोर से उठ बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। इतना जोर से बोले आजू बाजू में सब जान जाए कि मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। नारे माशाअल्लाह। खतीबुल हिंद रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह है। साथी मुअज़्ज़म मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ले आए। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। बस मेरी ये आखिरी बात आप सुन ले। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जवाब दे, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछ पड़ा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका मुस्कुराए कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया। 1 बार बाप का जिक्र किया। कहा हुजूर, आला हजरत से पूछा गया सरकार माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? बता दूं? अरे बोलिए कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया, आपने सिर्फ यही समझा कि आला हजरत तलवार चला रहे थे? आपने शायद सिर्फ यही समझा है कि आला हजरत नात लिखने वाले थे? हमको तो यही लगता है हजरत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि होता ही है कि हर जलसे में हम लोग सिर्फ आला हजरत का शेर ही पेश करते है ना, तो इन लोगों ने समझा शायद आला हजरत भी शायर ही थे। आला हजरत याद रखिएगा, अभी 2 मिनट में बताऊंगा और जानना बहुत जरूरी है, मगर पहले इसे सुन लीजिए। आला हजरत सरकार से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा या बाप का? आला हजरत ने कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के नबी ने जिस माँ का हक पहले तुम्हारी जिंदगी में मुकर्रर किया, आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं? आज कितने नौजवान अपने बाप का ख्याल रखते हैं? आज ईद का मौका आने वाला है। रमजान के मुबारक महीने में बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है, बेटा
ईद आने वाली है, कुछ पैसे भेज दे, तेरी अब्बा के भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी माँ को भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी मसला हल करना है। बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। आह मेरी कौम के नौजवान, तू कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, क्या कुरान ने नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद रखना। क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे बचपन में रोटियां बनाने के बाद कहा कि बेटे रोटियां पहले मैं खाऊंगी बाद में तू खाना? क्या तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कभी कहा बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा तब तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, तू खेलता रहा, माँ खाना बनाकर तुझे ढूंढती रही। माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खाएगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपने कॉलेज का फी पहले भर ले, अपनी जरूरत पहले पूरी कर ले, बाद में मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब तू दुनिया में नंगे आया तो सबसे पहले जिसने कपड़ा पहनाया तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे मुंह में दूध का निवाला डाला तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च किए तेरा बाप है, जिसने तेरी जवानी को परवान चढ़ाया वो तेरा बाप है, जिसने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, कहता रहा बेटा पढ़ता जा, तेरा बाप जब तक जिंदा है अकेले तुझे डॉक्टर बनाने के लिए काफी है, अकेले तुझे इंजीनियर बनाने के लिए काफी है। बेटा कभी पैसे की फिक्र न करना। आज वही बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, बाजुओं ने दम तोड़ दिया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, माँ कमजोर हो गई, तो उस माँ बाप से कहते हो बचेगा तो देंगे ना। यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है। हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आलिम मौलाना होकर भी हम साहब परेशान हैं, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी में माँ को जगह नहीं दी, हमने अपनी जिंदगी में माँ का रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने बाप को अहमियत नहीं दी। बुरा ना मानना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, आज के बाद कमाना तो पहला खून अपनी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत? माँ का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी ठहर तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप कहेगा कह दो पहले अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर उसके बाद हमारे लिए पैसे भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ फैलाता है तो तुम्हारा बाप फैलाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं जो खड़े हैं? माशाअल्लाह सब करेंगे माँ बाप की खिदमत। मैंने समझ लिया मेरा आना वसूल हो गया, आपका बुलाना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, बुरा ना मानना। आप किसी की सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं? कोई दे सकता है क्या? सरकार की नात का बदला कोई दे सकता है क्या? कोई दे सकता है? साथी मुअज़्ज़म हज़रत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला खिताब फरमाते हैं कि तकरीर का बदला कोई क्या दे सकता है?